22। हम ये चर्चा करते आ रहे हैं कि मनुष्य की सत्ता के जो भिन्न-भिन्न भाग हैं, उन सारों को एक-एक करके इस संस्कृति ने कैसे अपने हाथों में लिया और उसको कैसे उनकी उचित तृप्ति या सैटिस्फैक्शन का उनको चांस देते हुए, उनको किस तरीके से अपने हाईएस्ट जो गोल है, अपना एम है, उनके साथ संयुक्त कर दिया। तो चिंतनशील सत्ता आ गई, फिर बाद में एस्थेटिक और हेडोनिस्टिक बीइंग आ गया, उससे पहले नैतिक सत्ता आ गई। सबसे पहले चिंतनात्मक, उसको कैसे किया जाए तो नैतिक सत्ता, नैतिक के बाद में और थोड़ा-सा नीचे आते हो, आपकी रसात्मक है, जिसके अंदर फिर आपके एस्थेटिक बीइंग है, फिर हेडोनिस्टिक। अब जीवन की ये चौथा जो पॉइंट है, मनुष्य के अत्यंत बाहरी प्राणिक जीवन, मतलब जो सामान्य हमारा जो जीवन है जिस तरीके का, मंडेन लाइफ, उस सारे को भी पकड़ के सामान्य, क्रियाशील, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सत्ता का संयोजन। सामान्य सत्ता हमारी किस तरीके की है, उसके अपने मुद्दे हैं, उसके अपने जस्ट सैटिस्फैक्शंस हैं, क्लेम्स हैं। क्रियाशील, डायनामिक नेचर, आप कह रहे हो बैठे-बैठे को तेरे को इतना पैसा दे देंगे, वो कह रहे बैठे-बैठे को नहीं, मैं तो काम करना चाह रहा हूँ भई। मेरा कोई इससे मतलब नहीं है कि मैं अपना जीवन कैसे खराब करूँगा मैं इसके पीछे। तो आपकी डायनामिक नेचर है, नहीं मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसको अभियान के अंदर आनंद आता है। ये नहीं कि मैं इतना पैसा हो गया जी, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको तो वेजिटेट करना है, तो सारों को ये चीज़ सूट नहीं करेगी। डायनामिक नेचर है, वो कहेगी नहीं, मेरे को तो आनंद आता ही क्रिया के अंदर है। राजनीतिक, ये अगर आपके इंक्लिनेशन, आपकी सत्ता का कोई भाग, आर्थिक और सामाजिक, इन सारों का मतलब ये अत्यंत बाहरी प्राणिक जीवन है, ये सारा। इन सारों का संयोजन किस तरीके से भारतीय संस्कृति ने अपना जो उच्चतम उद्देश्य है, उसके साथ कैसे इनको लिंक किया। अंत में आता है मनुष्य का बाह्यतम प्राणिक जीवन, उसका साधारण, क्रियाशील, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व। इसे भी भारतीय संस्कृति ने अत्यंत सख्ती के साथ अपने हाथ में लिया और इसके संपूर्ण स्वरूप पर अपने आदर्शों और विचारों का दबाव बनाया। इसकी पद्धति सामाजिक जीवन, कर्तव्य और उपभोग, सामरिक और राजनीतिक नियम और आचार तथा आर्थिक सुख समृद्धि के महान शास्त्र बनाने की थी। तो ये क्या कर रही है इसके अंदर? सामाजिक जो जीवन है, तो इस सामाजिक सत्ता को किस तरीके से आप कसो और आर्थिक जीवन, कर्तव्य और उपभोग, आपका क्या तो कर्तव्य है, कितना आप उपभोग कर सकते हो, सामरिक और राजनीतिक नियम और आचार, कि उसको इतना ज़्यादा कस दिया गया, अब आपको ये कह दिया जाए कि क्रोध है, वो नियमों के अंतर्गत क्रोध करो। आप कह देंगे क्रोध तो है ही अपने आप के अंदर ऐसी उग्र, वायलेंट शक्ति है, ये नियमों में कैसे चलेगी? उन्होंने ये ही सारे नियम युद्ध के ऊपर लागू कर दिए, कि इसके अंदर कौन-कौन शामिल होगा, जिसकी इसके अंदर खुद की विलिंग कंसेंट नहीं है, उसको आप बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। बच्चा है, स्त्री है, बूढ़े हैं, जो व्यापारी वर्ग है, स्थान दूर, यहाँ ये नहीं कि यहीं आप ये मार-काट कर रहे हो, दूर जाके, और उसके पीछे धर्म का एक लगा दिया कि आप इसके लिए कर रहे हो, किसी उद्देश्य से आप ये कर रहे हो, जिसके अंदर भी आप सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते, सूर्योदय के पहले नहीं कर सकते, उसके अपने सारे नियम विधान हैं। मतलब कहने का कि आपके ये वाला भाग जो सबसे उग्र भाग है, जो निरंकुश है, किसी आज्ञा का पालन नहीं करता, क्रोध है, युद्ध है, ये तो हैं ही उसी सत्ता के, उसको भी नियम और आचार,
इसके अंदर कस दिया, तथा आर्थिक सुख समृद्धि के महान शास्त्र बनाने की थी। अच्छा, इसके अंदर किसी दूसरे राज्य के साथ अगर लड़ाई हो भी रही है, तो इस लड़ाई के अंदर ये नहीं भी धर्म युद्ध है, और जो विजित राजा है कभी भी उसको कोई हेय दृष्टि से वो वैसे नहीं देख रहे। ये तो इसके धर्म के अंदर है कि राजा को अपने राज्य का विस्तार करना है, पर किन-किन तरीकों से करना है? वो इन तरीकों से करना है। दूसरा राजा अगर उसको वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो ये नहीं कि निरंकुश शासन यहाँ वाले जाके उनके साथ कभी कोई ये नहीं कि जान-माल की उसके अंदर हानि हो रही हो। स्त्रियों के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार की सोच भी सकता हो। इसका तो धर्म क्षीण हो जाएगा, ये तो नष्ट हो जाएगा। आप ये सोचिए कि ये करने के लिए ही नहीं जा रहा था वो वहाँ, वो जा किस लिए रहा था? वो युद्ध था किसके लिए? तो ऐसे के अंदर जो युद्ध की विभीषिका है उसको तो ये 19th वॉल्यूम जो अपना गीता वाला है उसमें हम पढ़ के गए हैं ये बातें। इन शास्त्रों का निर्माण एक ओर तो इन प्रवृत्तियों की सफलता, विस्तार और समृद्धि तथा इनके यथार्थ कौशल और संबंध को अभिलक्षित करके किया गया था। प्रवृत्तियों ये जो प्रवृत्तियाँ हैं आपकी, जो ऊपर जिनका नाम लिया गया, सफलता, विस्तार और समृद्धि, आपके राज्य का कैसे विस्तार करो, सामरिक शक्ति है आपकी, उसको कैसे एकदम मजबूत रखना है, क्योंकि आपका ये इस तरीके का नेचर, आपका डिस्पोज़िशन इस तरीके का है, क्योंकि आपको ये एक स्वभाव मिला है, तो आपका ये धर्म है कि इसको आपकी बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी के अंदर आप डेवलप करो, निभाओ तथा इनके यथार्थ कौशल और संबंध को कि एफिशिएंसी इनकी कौशल कितना एफिशिएंटली है और संबंध को अभिलक्षित करके किया गया था। शास्त्रों का जो निर्माण है, ये निरंकुश शासन के लिए या किसी राज्य को प्रताड़ित करने के लिए, उसकी प्रजा जिसको आपने जीत लिया है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, ये कल्पना में नहीं है ये बातें। यहाँ ये जितने भी यदि हैं भी, तो उनका लक्ष्य बहुत अलग है। कभी ऐसी कोई घटना ही नहीं कि वो जाके वहाँ उनको प्रताड़ित कर रहा हो, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो। ये तो इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है ये बात। इसलिए पश्चिम की मानसिकता या आज की मानसिकता इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करती है, तो अपने ही विचारों को उसके अंदर मुँह में डाल के, अपने ही रंग में रंगने का प्रयास करती है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है वो। कर सकता है या नहीं सकता की बात नहीं, वो उसके स्वभाव मात्र में उसका उसकी संरचना नहीं है वो उस तरीके की। परंतु इन लक्ष्यों पर, जिनकी प्राण प्रधान मनुष्य का निज स्वभाव और उसके कर्म का वास्तविक स्वरूप मांग करते हैं, धर्म के विधान अर्थात कठोर सामाजिक और नैतिक आदर्श एवं नियम को तथा धार्मिक कर्तव्य की निरंतर याद दिलाने वाले विधान को लागू किया गया था। राजा भी अपने पूर्ण वैभव के अंदर है, तो भी ये नहीं कि वो धर्म को ये कि भई थोड़ा-सा लैक्स हो जाते हैं अपन, बिल्कुल नहीं, कसा हुआ है उसके ऊपर। आप शांति से थोड़ी सोच सकते हो कि मैं तो रंगरलियाँ मना रहा हूँ साहब, कभी नहीं, हो नहीं सकता ये। भई आपके धर्म की जो एक सामान्य व्यक्ति है, उसके धर्म इस तरीके का कसा हुआ था कि वो यदि मैकेनिकल अपने जीवन में जाना भी चाहे, तो भी ये बार-बार, बार-बार व्रत है, त्योहार है, जो भी है, उसको रिमाइंड कर रहे हैं एक हायर ट्रुथ और बाध्य कर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत सत्ता ही नहीं, आपकी जो एक क्लान है, आपका कुल है, उसका अपना धर्म है। फिर आप जिस पेशे के अंदर हो, उसका एक अपना धर्म है। निरंकुश व्यक्ति वो धर्म का पालन अरे भई धर्म होगा या निरंकुशता होगी। अगर आप धर्म के अनुसार सुबह शौच कैसे किस तरीके से मेरे को भोजन किस तरीके से कि वो पालन करने करने के अंदर आपकी तामसिकता के ऊपर खूब कसावट आ जाएगी। तो इस प्रकार प्रभुत्व और उत्तरदायित्व रखने वाली प्रमुख सत्ता के रूप में राजा का संपूर्ण जीवन हर 1 घंटे और हर एक कार्य में धर्म के द्वारा नियंत्रित होता था। अब हर घंटे आपको ये है
राजा तो मान लो अपनी प्रकृति के अंदर तामसिक होगा। हालाँकि ख़ैर मूल उसकी राजसिक प्रधान प्रकृति होनी चाहिए, पर फिर भी शरीर तो शरीर है। तमस भी हो पर हर घंटे उसको ये या उठ खड़ा हो। भोजन ये वाला नहीं कर सकता। आज कोई ओलंपिक्स के अंदर जा रहा है, तो क्या उसके मन में ये थोड़ी है कि नहीं आती होगी, पर वो कर नहीं सकता। जो उद्देश्य अपने जीवन में लिया है उसने, उसके लिए उसको अपने को फिट रखना पड़ेगा और खाली फिट नहीं रखना पड़ेगा। अगर उसको वहाँ जाके एक्सेल करना है, कोई पदक-वदक जीतने की उसके लालसा है, तो सोचिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैसे ही इसके मन में तो पता नहीं क्या-क्या आता होगा, अगर आता भी होगा। धर्म का जुआ ऐसा कस दिया, ये तो सोच नहीं सकता और कोई दूसरी चीज़ करने की। भई पहली बात तो ये चयन, ये इसके लिए अनुकूल है राजा बनने के लिए। उसके जो भी लक्षण रहे होंगे, वो सारे लक्षणों को जो फुलफिल करता है, उसको तो इस पद के ऊपर बिठाया। अब पद के ऊपर बिठाने के बाद में आप इसको एकदम कसौटी के ऊपर चारों तरफ से कसे रखते हो। फिर कार्य आपको जिस तरीके का दिया गया है, भई वो सीट ही अपने आप में ऐसी है, आप शांति से बैठ नहीं सकते। आपके ऊपर दायित्व यदि एक समूह का है, एक ग्रुप का है, एक संस्था का है, तो ही आप व्यक्तिगत और कोई नए काम करें, तो भी वो आपसे डिमांड कर लेगा। आप यदि आराम में भी हैं, तो भी और सारे जो सुचारू काम चल रहे हैं, उनमें आपकी जो भूमिका है, वो निभाने में तो आपको एक्टिव होना ही होना पड़ेगा। एक्टिवली नए अभियान खोलना तो चलो एक दूर की बात है। जो चालू हैं, उनको सुचारू रखने और उनमें आपका कहाँ क्या हस्तक्षेप है। जी, आपके यहाँ सिग्नेचर की ज़रूरत है, यहाँ आपकी राय की ज़रूरत है। क्या कर ले, कहाँ घुस जाएगा ये? तो जिस तरीके की इसके ऊपर अंकुश और कसावट लगाई गई थी राजा के ऊपर और राजा को ये कह दिया कि प्रजा का जो जो पाप है, आधा आपको भोगना पड़ेगा। अब कौन बनेगा राजा ऐसे के अंदर? जब इतना सीरियसली आप ये नहीं कि हम तो नहीं मानते, ठीक है, मेरे को बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। मानसिकता वो नहीं है। बाद के युग में राजकौशल संबंधी, ये बाद में मैकियावेलियन जो है, वो कूटनीतिक, ये ये इसने सिद्धांत बनाए, जो सारे में आज व्यापक रूप से काफ़ी काम में आ रहे हैं कि किस तरीके से कूटनीति, आपको राजतंत्र कैसे चलाना चाहिए। उन सारों के सिद्धांत है जिसका अनुसरण सरकारें और कूटनीतिक की सर सद नीतिज्ञ सदा से करते आए हैं और आज भी करते हैं। इस श्रेष्ठतर प्रणाली पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। राजनीति की ये जो कूटनीतिक की सिद्धांत ने, मतलब उसका मूल सिद्धांत राजकौशल संबंधी जो कूटनीतिक सिद्धांत है, वो लिया गया है यहीं से, भारत से। पर उसको अपनी मानसिकता में रिड्यूस कर दोगे, तो वो तो वो ही बन जाएगा। श्री अरविंद की पद्धति को आप अपने तरीके से मोल्ड करोगे, तो वो अब उसका प्रभाव क्षेत्र है या जो उसकी ब्यूटी है, वो तो बहुत लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। परंतु भारतीय चिंतन के सर्वोत्कृष्ट युग में इस कलुषित नीति को थोड़े ही समय के लिए सफल होने वाली एक क्षुद्रतर, हीन और निकृष्ट प्रकार की नीति कहकर इसकी निंदा की जाती थी। जो बाद के अंदर आज तो ख़ैर उसका आदर्श क्रियान्वयन है नहीं, पर अगर आदर्श रूप के अंदर उसको एग्ज़ीक्यूट भी किया जाए, कि पहले तो ये मान के चलते हैं कि आदर्श तरीके से ही है, पर आदर्श स्थितियाँ तो कभी होती ही नहीं। पर अपने आदर्श स्थिति के अंदर भी उसको भारतीय चिंतन की जो सर्वोत्कृष्ट प्रणाली है, वो कभी भी अच्छा नहीं मानती थी उसको। उसकी भर्त्सना, निंदा, अरे यार! ये कोई नीति है क्या? तो जो हमारे लिए आज आदर्श है, वो उस समय उनके लिए सबसे लोएस्ट पायदान था, ये मानिए आप। ये सोचिए। अब आज हम अपनी मानसिकता में उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, हम नहीं समझ पाते। इसलिए राजनीति को भी नहीं समझ पाते। ये सारा वर्णन अगर महाभारत में पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, इनफैक्ट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो उसके जो फैक्ट्स निकल के आते हैं, मानसिकता हमारी ये है, तो उन फैक्ट्स को भी तो हमारे ही रंगत में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मानसिकता की रंगत चेंज होगी, तो वो जो घटना है एक, हम रूप दे देंगे उसका बिल्कुल अलग। रात-दिन यही तो करते हैं हम।
अगर हमको राइट पर्सपेक्टिव नहीं है कोई चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, विचार के बारे में, हम अपने दृष्टिकोण से उसको देखते हैं और जिस तरीके से उसकी कड़ियाँ जोड़ते हैं, उसके सच्चे स्वरूप के बजाय वो वैसा दिखना शुरू हो जाता है। आप समर्पण को जो है, घोर दासता का भी रूप दे सकते हो अगर वैसी मानसिकता हो, जो कि पश्चिम की रही। तो आप हर चीज़ के अंदर ये, यार इसकी खुद की तो ये है वोल्यूशन, इसको तो माँ स्वीकार ही नहीं कर रही। कोई आदमी कुछ कहना चाहता है, तो श्री अरविंद भी साफ-साफ कहते हैं कि तेरे को जचे तो यहाँ रह सकता है, नहीं जचे तो अपना बोरिया बिस्तर गोल कर सकता है। श्री अरविंद भी स्थापित कर रहे हैं माँ को। देखो व्यापक तरीके से क्या प्रयास चल रहा है, वो उनको स्थापित कर रहे हैं। कोई कुछ भी लिखता है तो श्री अरविंद बार-बार रीइन्फोर्स कर रहे हैं माँ की सत्ता को, जिनको शुरुआती समय के अंदर ये बात गवारा नहीं थी, वो छोड़-छोड़ के चले भी गए थे। कुछ के लास्ट तक भी इस चीज़ की ग्रजेस थी। तो अगर ये मानसिकता हो, तो आप ऐसे उनके परमात्मा स्वयं के साथ निवास कर सकते हैं और आप वैसी मानसिकता में हो सकते हैं। आज तो हम दूरी से देख रहे हैं उसको। अब तो मनोभाव बिल्कुल यूटिलिटेरियन हो गया, उपयोगितावादी हो गया। सारा प्रयास लोअर बीइंग को जो है असर्ट करने का है। अब उसके अंदर हम ये सोचें कि वो जो वर्ण थे, वो अपनी प्योरिटी में कैसे थे? वो तो प्योरली साधना के दृष्टिकोण से थे और किस तरीके से वो मैनेज कर रहे थे, किस तरीके से क्या कर रहे थे। संस्कृति का महान नियम यह था कि मनुष्य का पद और अधिकार जितना ही अधिक ऊंचा हो, उसके कर्तव्य का क्षेत्र तथा उसके कार्यों एवं दृष्टांत का प्रभाव जितना ही अधिक विस्तृत हो, उतना ही अधिक उस पर धर्म का प्रभाव होना चाहिए। अब धर्म का प्रभाव नहीं, अब तो ये है कि बड़ा का मतलब ये है कि निरंकुश है। वो खुले तौर पर जो चाहे सो करे, पैसे है यार, पैसे वाला आदमी है। उसकी चलती है, तूती बज रही है उसकी तो आज। पैसे हैं, वो हाथ डाल ले, उस पे हाथ डाल ले, क्या कर लें उसका? आपके जो पॉलिटिशियंस है, ये होटल पसंद आ गया, उसको बोलो भई, कोई कुछ अगर लेना-देना हो तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकल जाए, हमारा हो गया ये। दूसरे कहेंगे वाह! फ़िल्में भी उसको ग्लोरीफाई करेंगे, अरे होना तो ये ऐसा चाहिए, जिस पे हाथ रख देता है, वही बस उसका हो जाता है। तो ऐसा कोई भी कुछ नहीं, आपका बड़प्पन इस चीज़ के अंदर है कि धर्म का जुआ आपके ऊपर कितना कसा हुआ है। जितने बड़े हो, उतना धर्म का जुआ आपके ऊपर कसा गया है। तो इसीलिए मैं कल कह रहा था कि जिनके अंदर ये पुकार आ गई, माँ मैं आपका हूँ, उनके ऊपर ये कसावट ज़्यादा है। वो अगर और कोई हल्की-सी भी कोई दूसरी चीज़ के अंदर, लोअर के अंदर, मन में भी अगर कोई कोशिश करते हैं, चला के कोशिश करना तो सर्वनाश है ही। वो तो दिखा ही रहा है कि आप सर्वनाश के मार्ग के ऊपर हो। विचार के अंदर भी जो आपकी एस्पिरेशन का खंडन करता है, वो तो आप गिर गए अपनी स्थिति से। तो धर्म का जो जुआ, उसके ऊपर जो जितना अधिकार क्षेत्र या पद जितना बड़ा है, धर्म और कस देगा उसको। धर्म की परिभाषा हम इसको करते ही आ रहे हैं। अब देख लीजिए इसके अंदर कि राजा को तो कोई चांस नहीं है। मतलब उसको तो एक गलत विचार आने तक का चांस नहीं है, उसकी तैयारी करी जाएगी, स्ट्रिक्ट तैयारी करी जाएगी। कैसे-कैसे मानकों से उसकी तैयारी, आज जो सेना के अंदर जा रहा है, उसको कैसी-कैसी चीज़ों, फिज़िकल ट्रेनिंग है, मानसिक ट्रेनिंग है, कि आपको ऐसी स्थितियों में भी अपना काम एंड कंपोज़्ड बना के रखना है। युद्ध चल रहा है, चारों तरफ गोलियाँ बरस रही है, उसके अंदर झटके नहीं खा सकते आप ऐसे, आप उछल-कूद नहीं कर सकते, भयभीत नहीं हो सकते। ये तो ट्रेनिंग दी जाती है। टॉर्चर किया जाता है कि शत्रु आपको टॉर्चर किसी भी स्थिति के अंदर करेंगे, उसमें आप मानसिक या शारीरिक, नैतिक किसी भी तरीके से टूट नहीं जाएँगे। ये तो एक सामान्य जो जो आपके सैनिक है, या और अगर अच्छा सैनिक वो है, उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग है या स्पेशल कोई फ़ोर्स के अंदर उसको डालना है, तो ये ट्रेनिंग उसको दी जाती है। राजा को क्या ट्रेनिंग दी जाएगी सोचिए? समाज के संपूर्ण विधान और आचार को ऋषियों और देवताओं की अनुमति के अंतर्गत रखा गया था। क्या देवता इसको अनुमति देते हैं? तो इसलिए, और इसके प्रैक्टिकल उदाहरण हैं।
अपने यहीं जो साम्राज्य थे, बारिश नहीं हुई। उदयपुर में अभी भी वो राजा खुद को नहीं, राजा तो वहाँ भगवान हैं, एकलिंग जी हैं साहब। राजा वो हैं, राजा ये नहीं है। उनको स्वीकार करके ये बारिश नहीं हो रही, प्रजा तड़प रही है, राजा आप हो, मैं अपना कार्यभार छोड़ दूँगा, ये मैं नहीं सँभालूँगा, यहाँ तड़पता मैं नहीं देख सकता। तो देवताओं की अनुमति, आप ऐसे उदाहरण, और ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है एज़ सच, ये तो ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। अब हम जानबूझ के आँखें बंद करना चाहें तो हमारी मर्ज़ी है, बाकी इतिहास तो प्रचुर मात्रा के अंदर, और कोई बहुत सुदूर इतिहास नहीं, ये तो नज़दीक का ही है। उनकी क्या क्या चीज़ रही, क्या आस्था रही उनकी, जयपुर में गोविंद देव जी के प्रति जगह-जगह, जगह-जगह सारों ने अपने काल के अंदर जितना उसका विस्तार क्षेत्र था, वो इससे पता चलता था कि उसने कितने मंदिरों का निर्माण किया। मंदिरों की भव्यता से राजा की प्रतिष्ठा का प्रमाण था। तो जितना भव्य, जितना विशाल, जिस जिस तरीके का मंदिर, उतना सफल राजा। ये तो वो लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर बता रहे हैं जो कोई सिम्पैथेटिक नहीं है। वो तो डॉक्यूमेंट्रीज़ आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो। वो डायरेक्टली इस फैक्ट के लिए सामने नहीं लेके आ रहे, पर अब जो है सो वो तो उसको दूसरे दृष्टिकोण से, कि ये एम्बिशियस थे, और इनकी जो प्रभुता का प्रमाण ये था कि कितना भव्य मंदिर बनाया। तो ये दिखा रहे हैं कि उस मंदिर के अंदर एक अहाते के अंदर भगवान के चित्र होते थे, एक अहाते के अंदर पूरा जो कोर्टयार्ड था, उसमें डिपिक्शन था, राजा, उसकी लड़ाइयाँ, उसका ये, तो वो चित्र दिखा देंगे, सारी चीज़ें दिखा देंगे, उसका इंटरप्रिटेशन है, वो अपनी जिस तरीके की मानसिकता है, वैसा पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर ये फैक्ट्स हमारे सामने हैं, आप अगर इनको जोड़ना जानें, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऋषियों और देवताओं की अनुमति के अंतर्गत रखा गया, मतलब प्योरली उसके प्रभाव में थे ये। राज्य कर रहे हैं, मत तो आपके लिए कर रहा हूँ, मेरा क्या लेना-देना है इसमें? अब देवी चौधराइन की आप बात, वो कह रही मैं तो खाली व्यवस्था कर रही हूँ। अकाल है, भंडार खुले हैं, आपका है, ले जाओ। ऐसे साम्राज्य के अंदर उनको कर अदा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। सारे इतने प्रेम से वो हैं, और बाद के अंदर ऐसे ही सामंतों को वो कह रहे हैं वो खून चूसते रहे, खून किसका चूसते थे? इन्होंने जो अंग्रेज आए, मुसलमानों ने ये काम इतना नहीं किया, ये अकल नहीं थी। इन्होंने जो है सिस्टमैटिक तरीके से किया, ये और भी ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले रहे। इन्होंने तो प्रायोजित तरीके से सारा कार्य किया। तो जो ये जितना बताया जाता है कि जो साहूकार है, वो तो हमेशा सूद पे सूद लगाता था, कभी कोई एक उदाहरण इस तरीके का नहीं है। या ब्राह्मण कोई अपने इस तरीके की उसमें था, ये थी नहीं ये बातें। दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं आपके 120-25 साल के अंदर 43 दुर्भिक्ष, जो आपके पिछली 10-15 सहस्राब्दियों के अंदर ऐसे दुर्भिक्ष नहीं पड़े हों, जो खाली इनके काल में 120-25 साल के अंदर 43 अगर दुर्भिक्ष पड़ रहे हों, और ऐसों के अंदर भी वो अपनी ऑनर, जो अपनी जाति का उसको मेंटेन कर रहे हों, वहां जाके संसद में भाषण ये दे रहे हैं कि भई ये जब तक इनके ब्राह्मण ये हैं, तब तक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इनको। तो जब ये ब्राह्मण जो जाति है, इनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो उन्होंने कहा अब जो जो हुगली है उसके अंदर ही जो पढ़ रहे हैं, ये 1300 की गिनती बताई या कितने की बताई। इतने विद्यार्थी हमारे में पढ़ रहे हैं, इसमें से काफ़ी जो हैं, अब अपने धर्म के ऊपर क्वेश्चन करने लगे हैं। हमने उनको सफल तरीके से इतना कर दिया। ये सारी रिपोर्टें हैं। ये प्रायोजित तरीके से आप कह रहे हो सेंट ज़ेवियर के अंदर मतलब ऐसा कत्ले-आम मचाया है उसने, और ऐसे दुर्व्यवहार किया स्त्रियों के साथ, वो आपको तकलीफ नहीं देता। हमारी सती प्रथा, हमारी ये प्रथा, अरे प्रथा किसकी? आपके घर की स्त्री है, वो कह रही है नहीं मैं मेरा सम्मान नहीं जाने दूँगी, उसके लिए भले मेरे को मृत्यु को वरण करना पड़े। उसमें कह रहे प्रथा।
अरे प्रथा थोड़ी है ये कोई प्रथा होती है क्या? सेल्फ डिफेंस कोई प्रथा थोड़ी होती है। उस चीज़ को हम नहीं क्वेश्चन करेंगे, पर सेंट ज़ेवियर के अंदर भाग-भाग के बच्चे को भेजेंगे। फिर कहेंगे हम भारतीयता। अरे किसकी भारतीयता? जो आपके शत्रु हैं, वो प्रेमी नज़र आते हैं। हमारा तो अंग्रेजी उस स्कूल के अंदर जा रहा है। हमारा बच्चा तो इसके अंदर जा रहा है। ये हमारे वैल्यूज़, तो उसके जो परिणाम होंगे, वो तो वो ही होंगे। दूसरे कहाँ से हो जाएँगे भई? तो समाज के संपूर्ण विधान और आचार को ऋषियों और देवताओं की अनुमति के अंतर्गत रखा गया था। उसे महान व्यक्तित्वों और बलशालियों के अत्याचार से सुरक्षित रखा गया था। सामाजिक धार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया था। अभी तो अत्याचार है, महान व्यक्तियों और बलशालियों के अत्याचार। जो संपूर्ण विधान और आचार है समाज का, उसमें ये नहीं कि मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हूँ, तो तेरे घर पे बना रहा है इन्फ्लुएंशियल। हमने चयन इसका किया है या ये इसके लिए उत्तरदायी है। तेरे में कितना भी ज्ञान होगा, पर ये तो हमारा उत्तराधिकारी ये है, बस। तो महान व्यक्तित्वों या व्यक्तियों और बलशालियों के अत्याचार से सुरक्षित रखा गया था। सामाजिक धार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया था। तो कोई भी है उसको सामाजिक स्वरूप, जिसके अंदर भैया समाज के अंदर तेरा ये स्थान है, और धार्मिक स्वरूप कि इसके अंदर तेरा आंतरिक धर्म ये है, बाहरी तेरा वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ये धर्म है। आर्थिक, तू ये सारी चीज़ों की आपूर्ति कर रहा, तेरा धर्म ये है। वैद्य का धर्म ये है, तू ये काम नहीं कर सकता। सूक्ष्म रूप से भी तेरे अगर उदरपूर्ति तेरा उद्देश्य हो, तो वैद्य तो फिर टेंटेड हो गया, तू दवाई के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता भैया। और ऐसी मानसिकता के अंदर कभी कोई दरिद्रता, अभाव ये नहीं हो सकता। पर ऐसी मानसिकता आज की जो ये पहले ही सोच के बैठ जाती है, मेरे को तो इसमें करना ही आर्थिक मेरे को उससे, और आर्थिक संपन्नता आ भी नहीं रही। सो कॉल्ड आर्थिक संपन्नता है भी नहीं। पर अगर इस उद्देश्य को आप लेके चलो तो आप ये समझ नहीं सकते, हर चीज़ का व्यापारीकरण हो गया। संबंधों का व्यापारीकरण है, कोई आपके जो अच्छे सुखद भाव हैं, उनका व्यापारीकरण है। जिनका कोई व्यापार से संबंध नहीं है, पर उसका बाज़ारीकरण हो गया। तो अगर उसको व्यापार आप बना लोगे, संबंधों को, आपकी जो गुणों को, क्वालिटीज़ को, तो फिर बचेगा क्या भई? जीवन के वैल्यूज़ जो वास्तव में जीवन को मूल्य प्रदान करते हैं, उनको व्यापार बना लिया तो वो तो खत्म हो गई, वो तो कमोडिटी हो गई। ये कभी भी ये इनको बिल्कुल सेंस था कि कौन-सी चीज़ की क्या वैल्यू है, उसको कहाँ रखना है। तो सामाजिक धार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया था। तो कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर वहाँ जा रहा है राजा के पास, तो उसका पूरा सम्मान है। कोई दूत भी जा रहा है तो उसके अंदर, वो कह रहा है दूत की एक मर्यादा है। तो राजसभा के अंदर जब इन्होंने भेजा पांडवों ने, वो जाके कहा कि जी ये प्रस्ताव उन्होंने दिया है। दुर्योधन जब बीच के अंदर बोलता है, तो उन्होंने कहा चुप रहो, वो खड़े होके। तब पूरी राजसभा में वहाँ सारे के सारे बैठे हैं, भीष्म पितामह भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। तो भी दूत को ये पूरा अधिकार है, वो कह रहा है, हे राजन, आपकी सभा में और सारे तो बोल रहे हैं। इसमें बड़ी विचित्र बात है कि आप ही नहीं बोलते। नहीं एक दूत कह सकता है क्या? यहाँ एक छोटा-सा कोई आपके मंत्री हो, उसके सामने तो नहीं बोल पाता। आईएएस के सामने जाके के ये कैसे? आप सोचिए तो सही कि माहौल क्या है, उसमें कैसे-कैसे महारथी, कैसे-कैसे क्या? एक सामान्य दूत है, वो ये बात कहने की शक्ति रखता है। तो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, कहीं कोई ये नहीं भैया ये अपना काम कर रहा है, राजा जाके प्रणाम करेगा उसको, और कहीं कोई उसको दिक्कत नहीं है। कोई ये वास्तव में कोई सच्चा भक्त कोई अगर आ जाएगा तो उसके चरण प्रक्षालन किए जाएँगे, और ये नहीं दिखावट के लिए, दिखाना नहीं है ये, वो सच्चे रूप में है। तो उसको किसी को एक सामान्य कोई कोई एक कोई क्राफ्ट्समैन है, कोई उसको ये वो कहे राजा बनना, कहे यार तू तेरा काम करना, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है? मैं इसमें आनंद में हूँ, मेरा काम ये चक्की चला के हो रहा है, मेरा काम इससे हो रहा है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, हल लेके जाता हूँ भगवान को मैं पुकारता हूँ, भगवान मेरा काम करते हैं। मैं इसके अंदर अन्न पैदा करता हूँ।
मैं जो मेरा काम कर रहा हूँ उसका बड़ा सुप्रीम इम्पोर्टेंस है। तो हर जने का अपना ओनर है और हर जना इसके अंदर अभी ओनर है ही नहीं। अभी आप देख रहे हो कि मेरे को कैसे बस इसमें, क्योंकि समाज कहता है ये अच्छी चीज़ है इसलिए आप दौड़ पड़ते हो। समाज कहता है ये अरे ये अच्छा है, लेबलिंग कर रखी है। आप खुद प्रसन्न नहीं हो उस चीज़ के अंदर। समाज कहता है ऐसी गाड़ी हो तो वही अच्छा लगेगा, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, भीतर से तकलीफ पा रहे हो। तो ये वैल्यू सिस्टम कौन-सा सही हुआ? वहाँ उसको दिक्कत नहीं है, उसको कहीं कोई मेरी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। हर जने का अगर ये भाव हो, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या ओनर के आप उसमें सेंस में रहेंगे और ये कोई मैं आपको कहानियाँ नहीं कह रहा, अभी लगती हैं ये। इतिहास पकड़ के कोई सुदूर इतिहास भी, क्योंकि लोग इनको इतिहास महाभारत को इनको तो इतिहास बिल्कुल मानना इनको स्वीकार ही नहीं है। बदमाशी है ये नहीं कि और कोई बात है, बदमाशी है। मतलब पॉज़िटिवली बदमाश हैं इसलिए नहीं मानते। एनी हाउ पर जो नज़दीक का है उसको तो मानो, और वो हमने नहीं लिखा। यहाँ के जो कारिंदे थे इनके, जो उसी सरकार के लोग यहाँ काम कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ बाहर भेज रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी यही वेरीफ़ाई कर रहे हैं। जो विदेशी यात्री या आए यहाँ भारत के अंदर यात्रा करने के लिए, वो भी यही रिकॉर्ड दे रहे हैं। अगर वो ये रिकॉर्ड दे रहे हैं तो आप कैसे उनको भी आपने मैनेज कर लिया साहब, पैसे दे के मैनेज कर लिया, जो कोई चाइना से आ रहा है या कोई कहाँ से आ रहा है। इनफैक्ट जो मुस्लिम्स आ रहे हैं, उन्होंने कहा भी ऐसा मंदिर तो नहीं बन सकता, ऐसी स्टैच्यू नहीं बन सकती। इस तरीके से इतनी बड़ी चुंबक, इतना बड़ा स्फटिक, इतना बड़ा ये आपके क्रिस्टल, इस स्थान के ऊपर इतनी बड़ी चुंबक है, उस मंदिर के ऊपर, कि उसने चारों तरफ उसका प्रभाव है। ऐसे-ऐसे निर्माण, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो खाली भौतिक निर्माण नहीं है। पिरामिड कोई भौतिक निर्माण थोड़ी है। वैसे ही यहाँ के जितने मंदिर हैं, कोई केवल भौतिक निर्माण नहीं है ये। वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए कितनी डीप उनको वो समझ, कि बस यूँ ही लग लग गए, सबको बिठा दिया, ये कॉर्नर आपके लिए आपकी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी रंग दो इसके अंदर या कुछ भी कार्व कर दो इसमें, ऐसा नहीं है। एक थीम है, कैसे आई वो? कि वो सारे वर्कमैन्स जो हैं, वो सारे एक साथ बैठ गए, उन्होंने तय कर लिया, नहीं। कैसे होता होगा? भई छोटी-छोटी चीज़ के अंदर भी आज आपके पास 3D डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग है, तो एक एक घर की डिज़ाइनिंग मेटिकुलसली करते हो, या आप कोई एक सीधी सपाट-सी बिल्डिंग बनाते हो, इतनी स्टोरी बिल्डिंग है, तो भी उसमें क्या आप कह रहे हो ज़बरदस्त इसने काम किया है। यहाँ गलियों में बिखरी पड़ी हैं ऐसी सुंदरताएँ, सोचिए आप। मतलब गली-गली के अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं, कल्पनातीत हैं, जिनमें कितनी को तो बुलडोज़ कर दिया गया है, कितनी काल के कारण वैसे खत्म हो गई हैं। तो ये समाज के ऊपर केवल राजा को क्या है, स्वयं राजा को धर्म के संरक्षक और सेवक के रूप में जीवन यापन करने तथा शासन करने का प्रभाव सौंपा जाता था। पर उसे समाज के ऊपर केवल अधिशासी अधिकार प्राप्त था, जो तभी तक मान्य था जब तक वह निष्ठा के साथ धर्म का पालन करता था। नहीं तो उठा के बाहर फेंक देंगे। सुबह भी का सूरज भी नहीं देख पाएगा वो। इनफैक्ट आगे ये था कि अगर कोई ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, तो उसको कुत्ते की जैसे बाहर सड़क पे लाके पीट-पीट के मार देना चाहिए। मतलब ये था कि किसी ने अपनी गुरु का की आज्ञा का पालन नहीं किया तो कहा चलो अब चढ़ाई कर लो, अब इसके पास बचा क्या है। दूसरा साम्राज्य या राज्य ये देखता था कि गुरु की आज्ञा, अरे ये बड़ा निष्ठावान है, इसको टच मत करना। कंस को भी बोलते हैं वो गर्गाचार्य जी को टच मत करना, वो सर्वनाश कर देंगे। या फिर दुर्योधन के पास वो आए, कह रहे ये दुर्वासा हैं ये, तेरे कंट्रोल करना इस अहंकार को। उनको सेंस था कि कहाँ कौन-सी क्या बात करनी है, अगर आपको अपना अहंकार भी है, तो भैया उसकी सीमा है। और जीवन का यह प्राणिक पहलू एक ऐसा पहलू है, जो हमें बिल्कुल आसानी से आंतरिक सत्ता से और जीवन यापन के दिव्यतर उद्देश्य से दूर हटाकर बाहर की ओर घसीट ले जाता है।
अरे ये पहलू तो सबसे इस तरीके का पहलू है, क्रोध है, शासन है, कोई मनी आपको है, पावर है, ये सारा करप्ट कर देता है। यही तो एक प्रचलित है। ये जितना करप्ट करता है कि पावर आपको जितना करप्ट करता है, सिर में से घुस जाती है आपके ये चीज़। तो ये एक ऐसा प्राणिक पहलू है, जो हमें बिल्कुल आसानी से आंतरिक सत्ता से और जीवन यापन के दिव्यतर उद्देश्य से दूर हटाकर बाहर की ओर घसीट ले जाता है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि बड़े अच्छा भई हम ड्रेसेस तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, गाड़ी अच्छी है, देखो मैंने सेटअप इतना अच्छा बनाया, पर तू व्यक्ति क्या है? व्यक्ति तो बहुत बौना है, और ये पलट के देखते नहीं, और चारों तरफ उसी को अरे यार इन्होंने तो बड़ा खूब तरक्की करी। आपको देख के दूसरे भी कहेंगे, आप भी अगर अपने डीप क्षण में हो या नहीं हो, भई अच्छा कैसे नहीं लगेगा? दूसरे के अंदर आपको रोज़ ये बताया जाता है कि यार तू कर क्या रहा है? क्यों जीवन का गारा कर रहा है? अब ये बातें प्राणिक प्रकृति को कैसे अच्छी लगेगी? और जो दूसरे आपकी वाह-वाही करेंगे, भले भीतर से आप तकलीफ में हो, पर आप उसमें कहेंगे यार कहीं तो मेरे को सुख मिल रहा है। दूसरे कह रहे हैं, "अरे! ये तो हाँ, इन्होंने बड़ी तरक्की, सफलता आ गई इनके तो। मकान भी अब तो इन्होंने देखो उस एरिया के अंदर बड़ा मकान ले लिया। भले जो पहले उसके संबंध थे, संपर्क थे, वहाँ जो रहने में उसको सुविधाएँ थी, माँ-बाप कह रहे हैं यार हमको वहीं रहना है। बच्चा कह रहा है छोड़ दो उसको, चलो अब फ्लैट में रहेंगे। ये तो अच्छे भले लोगों की बातें हैं ये, जिनका खुद का अच्छा मकान है। बहुत बढ़िया उन्होंने अभी कंस्ट्रक्ट किया है, उनका बेटा जो है अभाव के अंदर है, या वो उसको लगता है अरे मैं रह रहा हूँ बढ़िया तरीके से। कह रहे पापा चलो छोड़ दो इसको, बेच दो, अपन तो वहाँ फ्लैट में रहेंगे और क्या करेंगे? अब ठीक है, थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बाकी तो ये हमारे क्लब वगैरह भी हैं, जाया आया करो। अल्टीमेटली इंतज़ार कर लो आप कब तक मरो, बस। अतएव इसे पग-पग पर अत्यंत यत्नपूर्वक धार्मिक विचार के साथ ऐसे ढंग से संबद्ध कर दिया गया था, जिसे प्राण प्रधान मनुष्य सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। प्राण प्रधान मनुष्य समझ जाएगा, हाँ यार, ये बात तो इसको कसना पड़ेगा। अरे भई, आपकी प्राणिक प्रकृति है, डायनामिक आपका नेचर है, तो वो माँ को दे दो। माँ के लिए करने के लिए इतने काम हैं, इतने उसके लिए तो सारा ही विश्व विजय करने की ज़रूरत है। आपका प्राण तो छोटा पड़ जाएगा। आपकी डायनामिज़्म जितनी भी है, वो तो काम में लग जाएगी, सारी काम में लग जाएगी। पहली बार आपको अपनी काबिलियत की ये पता चलेगा यार इसकी कोई उपयोग भी है। मेरा जो कोई है उसका सच्चा उपयोग हो रहा है। अभी क्या उपयोग हो रहा है? खुद परेशान हो, आपके नीचे जो हैं वो परेशान हैं। प्रकृति का दोहन कर रहे हो, राष्ट्र की संपत्तियों का दोहन कर रहे हो। तो तुरंत हम क्या दूसरे भी तो कर रहे हैं। अरे यार, ये कोई दलील है क्या ये? तो ये तो कोई वेल फाउंडेड मानसिक दलील ही नहीं है ये। हम सारे तुरंत में अगर थोड़ा-सा भी तो दूसरे भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं। तो उससे वो सही हो जाता है क्या? वो लेजिटिमेट थोड़ी हो जाता है। माँ कह रही है विश्व में आप ही अकेले एकमात्र ऐसे होते हो, जो सत्य के पक्ष में खड़े हो। तो ये कोई कारण नहीं है कि आप अपने आप को सत्य को अनन्य रूप से न दे सको। तो कितने जने उसके मार्ग में खड़े हैं या उसके पक्ष में खड़े हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। आप जो हो, वो उठा के दे दो और उससे अभाव नहीं हो सकता। पहली बार आपकी क्षमताओं को पंख लगेंगे। आपकी जो भी क्षमताएँ हैं, पहली बार उनको ये लगेगा यार कुछ मीनिंगफुल तरीके से कर रहे हैं। व्यापार कर रहे थे उसमें भी अब कुछ मेरे को एक एक होपफुल चीज़ तो नज़र आई नहीं। पहले ये था कि पिक करूँ क्या मैं इसका? ख़ैर यहाँ तक भी नहीं आता व्यक्ति। पर ठीक है, ये कर रहे हैं, पर कब किसका क्या करें? कुछ पता नहीं। और बाद में ये लगता है यार मेरे को एक उद्देश्य मिल गया जीवन के अंदर। व्यापार का उद्देश्य अब ये हो गया। अगर ये उद्देश्य है तो ज़बरदस्ती आप उसको पकड़ रहे हो, तो वो आपको वहाँ लेके भी नहीं जाएगा और कन्विक्शन डीप डाउन से आएगा भी नहीं। तो भी इस कन्विक्शन के अगर नहीं है, तो फिर आपको कभी भी उसमें सुखद महसूस होगा नहीं। वो रिफ्लेक्ट करेगा, आप उसको तोड़ के नया बनाने की कोशिश करेंगे, सेटअप चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि कन्विक्शन नहीं है भीतर से। अंतरात्मा इंडिकेशन कोई दूसरे दे रही है। आप नवाचार इस उसकी बाहरी मशीनरी से कर रहे हो। मैं व्यवस्था चेंज कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ।
इंडिकेशन दूसरा है, यार तेरी एनर्जी माँ को भोग लगनी चाहिए। ये कस दिया गया था। ये हम इसके जितने उदाहरण दें उतने कम हैं। ये तो रोज़मर्रा की समस्या है ये। अब इस तरीके से अगर टैकल नहीं किया जाए, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप ये जो इतनी बातें कर रहे हैं लोग, संस्कृति की उसकी, उससे कैसे हो सकता है ये बताइए? अगर यहाँ जाके काम नहीं करोगे, इस स्तर के ऊपर, तो जहाँ समस्या है उसको तो टैकल किया ही नहीं अपन ने, तो वो तो वैसी की वैसी बनी रही। मैं जो भोजन कर रहा हूँ और उससे हेल्थ खराब हो रही है, वो डिटेल में तो मैं जा नहीं रहा। ज्ञान की बातें कर रहा हूँ इधर-उधर की। इसमें ज्ञान नहीं, तुरंत मेरे जो है वैद्य वो पकड़ लेगा, "तू वो बंद कर दे, तेरे को और औषधि की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो चीज़ तू ले रहा है या जो तू तेरा जो रूटीन है या जो तेरी लाइफ़स्टाइल है, वो ही तेरा रोग है। तू इसको चेंज कर ले, तेरे को और किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो नहीं कर पाते, तो कोई भी औषधि आपको ठीक नहीं कर सकती। वैदिक काल में तो यह संबंध प्रत्येक सामाजिक और नागरिक कार्य के पीछे यज्ञ का पुनः-पुनः स्मरण करा के स्थापित किया जाता था और यज्ञ विधान हमने पढ़ाई है। हर चीज़ यज्ञ स्वरूप से और वैदिक समय के अंदर क्योंकि मंदिरोपासना है, ये व्यवस्था नहीं थी। यज्ञ विधान हृदय के अंदर आपकी स्थापितता तो वो स्वीकार करेंगे नहीं। आप आज कह दो, यज्ञ विधान है, लागू प्रकृति कर रही है सारों के ऊपर स्वीकार कॉन्शियसली कौन कर रहा है? वो तो खाली कोई जो साधना कर रहा है। उस समय ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी। वो अंदर थी इसलिए स्वीकारोक्ति थी बाहर, नहीं तो बाहर स्वीकार कैसे कर सकते थे? और बाद के काल में धार्मिक रीतियों-नीतियों, संस्कारों, पूजा और अपने अंदर देवों के आह्वान के द्वारा बाद में जब ये उपासना पद्धतियाँ ये इस तरीके की आ गई, उद्देश्य मूल वो ही रहा, पर जैसे-जैसे इस संस्कृति ने या इसके कालचक्र ने गति की, तो जो इंट्यूशन का काल है, उसके बाद में थोड़ी-सी उसके अंदर माइंड है, वो कुछ प्रिडोमिनेंस के अंदर आया, तो वो ही चीज़ की अभिव्यक्ति उपनिषदों के रूप में, फिर बाद में और थोड़ा-सा तो पौराणिक जो लिटरेचर है, वो सारी चीज़ें हमको देखने में, उसमें देवताओं का स्वरूप चेंज हो गया, ये हम बार-बार बातें करते आ रहे हैं। तो समाज के अंदर भी उसी के अनुरूप करस्पॉन्डिंग व्यवस्था हुई। अगर हम इस तरीके से देखें, बड़ा संबद्ध तरीके से हमको एकदम सही कोई डिस्कॉर्डेंस नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल कंसिस्टेंट चीज़ नज़र आएगी। संस्कारों, पूजा और अपने अंदर देवों के आह्वान के द्वारा तथा कर्मों के भावी फलों या पारलौकिक लक्ष्य पर बल देकर। इन कर्मों का ये फल है, कैसे समझाओ उन्हीं सामान्य व्यक्ति को कि गलत काम करेगा तो यही होगा। आज हम कह ही रहे हैं, आपके भीतर अगर ये पुकार आ गई और आपने एक बार कॉन्शियसली ये कह दिया या एक संकल्प कर लिया या आपको लगता है कि आपका जीवन माँ के लिए है। अब अगर कर्म उससे कंड्यूसिव नहीं कर रहे, भाव उससे कंड्यूसिव नहीं रख रहे, एक्टिवली सोच समझ के वो काम कर रहे हो, जो उसके तारतम्य में नहीं है, जो आपका डीपर उद्देश्य है, तो भावी तो बाद में उसके परिणाम जीवन में तो बाद में होंगे, कॉन्शसनेस पे तो तुरंत हो गए। तो फल मतलब आजकल जो ये ऐसे दकियानूसी वीडियोज़ बनाते हैं, देखो कर्म का विधान तुरंत ही इसको लग गया, एक जने को उसने धक्का दिया, वो खुद ही जाके नदी के अंदर गिर गया। हाथ के लिए हाथ, आँख के लिए आँख, इसके लिए ये। मर जाएँगी, ये सारी मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी ये। परमात्मा बेचारा बैठा क्या करेगा? मक्खी मारेगा? क्या करेगा यहाँ? यार ये तो अपने ही दंड विधान के हिसाब से खुद ही लड़-लड़ के मर गए। इन्होंने ही खुद के ही नियम विधान कर लिए, मेरी कोई पूछ ही नहीं रहा। तो कर्मों के भावी फलों, हम जिसको कर्म विधान कह रहे हैं वो नहीं, उसका इससे संबंध नहीं है। या पारलौकिक लक्ष्य पर बल देकर। पारलौकिक इसलिए ये समझा के कि भई ये जो यहाँ एक्जिस्टेंस है, ये ही एकमात्र नहीं है। पलायन की बात नहीं कर रहे। पारलौकिकता और पलायन दोनों में अंतर है। आप अपनी ऑफ़िस में जा रहे हो और बाद में कहे यार इसके बाद घर भी चलना है। तो कहिए तो पलायन करके, अरे पलायन का किसका मतलब है? ये मेरा कार्यक्षेत्र है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा पूजा घर है, ये पूरा मेरा ही मकान है। अब फिर पलायन करके जा रहा है। अरे पलायन क्या है? अब फैक्ट्री के अंदर कहते मैंने यहाँ इसमें रसोई भी है तो इसके अंदर ये भी है तो।
ये कोई बात थोड़ी है। पूजा घर है, उसमें एक कॉर्नर में रसोई भी है, एक कॉर्नर में मैंने टॉयलेट भी बना लिया। क्योंकि आप पलायन जो इसको सो कॉल्ड आपको ये लगता है पलायन, तो पारलौकिकता जो है और पलायन ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। श्री अरविंद सावित्री में सारा वर्ल्ड स्टेयर बता रहे हैं, कोई पलायन थोड़ी बता रहे हैं। क्षमताएँ हैं आपकी, आप एक समय बैठ के लिख सकते हैं, एक समय बैठ के आप खेत में काम कर सकते हैं, एक समय जाके आप भोजन पका सकते हैं, एक समय जाके आप व्यापार कर सकते हैं। पलायन थोड़ी है ये। तो पारलौकिकता, यहाँ आपका कार्य है, उसके बाद में और आपके कार्य हैं। एसिमिलेट कर रही है आपकी अंतरात्मा यहाँ के जितने भी अनुभव हैं उनको। उसको जितना एसिमिलेट कर लेती है, फिर अपनी अभिव्यक्ति उसके अनुकूल आगे आके, तो इसमें यदि यहाँ से सौदा कम लेके गए, तो जल्दी जन्म हो जाएगा। है क्या आपके पास? बाज़ार से एक बिस्किट का पैकेट लेके आए सपोज़ आप, या एक चॉकलेट लेके आए, क्या मतलब उसको क्या समय लगो? उसको जितना एसिमिलेट कर लेती है, फिर अपनी अभिव्यक्ति उसके अनुकूल आगे आके, तो इसमें यदि यहाँ से सौदा कम लेके गए, तो जल्दी जन्म हो जाएगा। है क्या आपके पास? बाज़ार से एक बिस्किट का पैकेट लेके आए सपोज़ आप, या एक चॉकलेट लेके आए, क्या मतलब उसको क्या समय लगेगा? इनफैक्ट वहाँ खड़े-खड़े खा जाओगे उसको। वही आप गाड़ी भर के सामान लेके आए, उसको आपको काम में लेने में डिपेंड करता है सौदा किस तरीके का लेके आए हो, कि आपको कितने फ्रीक्वेंटली रिटर्न करना पड़ेगा। तो आत्मा वास्तव में वहाँ से कुछ अनुभव लेके आई है, तो एसिमिलेट करेगी। दिन में आपने बहुत बहुत गंभीर श्रमसाध्य कार्य किया है, तो आप तसल्ली से बिल्कुल आराम करेंगे। दिन में कोई काम नहीं कर रहे, फिर कह रहे हमको नींद नहीं आती, तो नींद कहाँ से आएगी यार तेरे को? क्या हमको नींद की समस्या है? समस्या नींद की नहीं है, आपकी उसके ऊपर कंसंट्रेशन की है, छोड़ दो। शरीर अपने समय पे जो लेना है वो अपने आप ले लेगा। आपकी ये तो अच्छी बात है, नहीं आ रही। आप पहले कह रहे थे ध्यान के लिए समय नहीं है, लगाओ यार उसके ऊपर। प्रैक्टिकली कोई चीज़ में लगाओ, नींद तो आनी शुरू हो जाएगी। इस कार्य में इतना अधिक मनोयोग दिया जाता था कि जहाँ आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा अन्य क्षेत्रों में चिंतन, कर्म और सृजन के लिए पर्याप्त या पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी, वहीं इस क्षेत्र में कठोर विधान, राजा को तो और दूसरों को तो ढीला छोड़ा जा सकता है, कि हाँ भैया तू कर ले। इसको कि ना, ना, तेरे पास इस चीज़ का नहीं है। अभी ये दिखाया जाता है कि राजा की सभा में तो रंगरलियाँ चलती रहती थी। ये बाद की उपज है। उनके ये चलती थी, वो चलती ना, कभी नहीं। छोटी-छोटी उम्र के अंदर जो एस्टेब्लिश पूरे जयपुर को और उसकी सारी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, वो कितना बड़ा साम्राज्य और किस उम्र के अंदर कर दिया उस व्यक्ति ने। क्या गहरी समझ और क्या उसके अंदर ये जो कर्मशील आपके प्रकृति, आप सारी सरकार लगा दो तो वो चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकते जो एक व्यक्ति ने आके कस दी। कैसे कर दी ये? साउथ के अंदर वहाँ मराठों ने क्या-क्या चीज़ नहीं करी वो देखो आप। क्या-क्या दुर्ग बनाए, क्या-क्या चीज़ें करी, अकल्पनीय है ये। ये सब अकल्पनीय है। कैसे-कैसे ऊँचाइयों के ऊपर जाके इन्होंने कैसे-कैसे दुर्गों की रचना करी है, जो सारी मशीनों से संभव नहीं है आज। कैसे लिफ्ट करो आप उन पत्थरों को, कैसे बनाओ वो फोर्ट्स वहाँ पे। तो ये ऐसे ही हो गया। इसके लिए विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको जो आज के विज्ञान के नियम हैं, क्या वो उसमें कल्टीवेटेड या डेवलप्ड नहीं होंगे? डिसिप्लिन क्या किस स्तर का चाहिए? दंड विधान के आधार पे कर रहे थे। ये बिल्कुल एक अलग मानसिकता है, जिसमें प्रवेश भी हमारा दुर्लभ हो गया। हम नहीं सोच सकते। हम बहुत नीची स्थिति के अंदर आ चुके हैं और इसी मानसिकता से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक मक्खी जो है वो प्रयास कर रही है मनुष्य जाति के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने का, और वो फिर बाद में बड़े प्रामाणिक तरीके से ये भी कहते हैं हम जो कह रहे हैं वही तो ठीक है, वही तो कल्चर है, वही ये है। आप पहचान ही नहीं रहे कि आप बहुत लिमिटेड हो चुके हो, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हो। आप साधना भी बोलते हो तो वो भी इतने नीचे उतरी आई है, वो मक्खी वाली सी बात है। हम समझ नहीं सकते। सामान्य जन ने वैसी चीज़ें क्रिएट करके एक-एक हवेली उस तरीके की, उसमें एक-एक पेंटिंग ऐसी,
एक एक खिड़की चौखट सारी इस तरीके की कि उसके आधार पे आज एंटीक बोल के कहाँ से लाएँगे रोज़ इतनी सारी चीज़ें। विदेशियों को वो ही नया बनाते हैं, उसको स्टोव से काला करते हैं, पुराना-सा लुक देते हैं और उसको बेचते हैं और हम उन सारी चीज़ों को बुलडोज़ कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ गली मतलब सारे ही मकान ही वैसे ही थे, कल्चर ही वही थी। हम कह रहे हैं कल्चर्ड लोग नहीं थे, हम कल्चर्ड हैं, बताओ। तो इसलिए इस कार्य में इतना अधिक मनोयोग दिया जाता था कि जहाँ आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा अन्य क्षेत्रों में चिंतन, कर्म और सृजन के लिए पर्याप्त या पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता है, बौद्धिक क्षेत्र में आपकी कला आ गया, आपके साहित्य आ गई, विद्याएँ आ गई और उसके अंदर जो संलग्न लोग हैं, वो सारे आ गए। आर्ट है, क्राफ्ट है, ये सारे के सारे आ गए। हालाँकि राजा को क्राफ्ट के अंदर पारंगत होने की ज़रूरत थी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। आनंद कुमार स्वामी जो है, ये इसको सामने लेके आ रहा है, श्री अरविंद बेस कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को। वो कह रहा है कि अगर राजा के अंदर क्राफ्ट्समैनशिप नहीं है, उसके अंदर कला के लिए ये नहीं है, हाथ से नहीं जानता, उसकी शादी नहीं होगी, लड़की नहीं दी जाएगी उसको। मैं राजा हूँ, तो बना रहे राजा, लड़की नहीं दी जाएगी। तेरे को हाथ की कारीगरी है क्या? इतनी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, बेवकूफ लोग नहीं हैं। तथा अन्य क्षेत्रों में चिंतन, कर्म और सृजन के लिए पर्याप्त या पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। इस क्षेत्र के अंदर कठोर विधान और शास्त्र प्रमाण को लागू करने की प्रवृत्ति थी, जो अंत में इतनी अतिरंजित हो गई थी कि समाज को युग भावना, युग धर्म की आवश्यकता के अनुसार अधिक अनुकूल नए विचारों में अपने आप को विस्तारित करने से रोक दिया। कठोर ज़्यादा हो गई और कठोरता तो ज़रूरी ही है। अरे भई, अभी गुरुजी उपस्थित हैं। आपको चिंता नहीं है, आपने कोई भी काम कर लिया घर में, दादाजी हैं, ठीक है यार, पिताजी हैं, कोई ख़ास बात नहीं है, मैं अपने तरीके से करी आया, पिताजी हैं ना, सँभाल लेंगे। आप ही खुद हो यार और अगर आपके थोड़ा-सा गुरुजी नहीं है, अब अपने आप को उसी प्योरिटी में अगर वो थोड़े से सिंसियर हो, उसी प्योरिटी में कंडक्ट करने के लिए आप कहेंगे बहुत स्ट्रिक्ट नियम चाहिए, इसके अंदर कोई मैं लैक्सिटी नहीं चाहता, नहीं हम नीचे गिर जाएँगे, समझदारी है। बस एक बार, ये वाला भी आप कहते हैं ना ये नहीं होना चाहिए, बस एक बार ही तो ये सारी रोग का जड़ है। बस मैं थोड़ा-सा ये कर लूँ, बस थोड़ा-सा ये। आप कहें ना, ना ये नहीं। समाज के लिए तो आचार व्यवहार को परिवर्तित करने की सहज स्वाभाविक अनुमति की व्यवस्था करके और व्यक्ति के लिए बंधनकारी नियम और आदेश के साधारण सामाजिक ताने-बाने से बाहर अपने ही उच्चतर अनुशासन या स्वातंत्र्य से युक्त धार्मिक जीवन को अपनाने की छूट देकर स्वाधीनता का द्वार खुला रखा गया। समाज के लिए सामाजिक विधान का कठोर पालन और अनुशासन, धर्म के आदर्श पक्ष से संबद्ध विशालतर, उत्कृष्टतर अनुशासन एवं स्वतंत्रतर आत्मसंवर्धन, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की व्यापक स्वतंत्रता भारतीय धर्म प्रणाली की 3 शक्तियाँ बन गई थी। इन शक्तियों के द्वारा विस्तारशील मानव आत्मा ऊपर पग बढ़ाती हुई अपनी पूर्णता की ओर आरोहण करती थी। और ये पहले करती थी की बात नहीं है, आज भी सत्ता के नियम वो के वो ही हैं। आप थोड़ा-सा इसका चिंतन कीजिए, इससे आपके सामने एक बहुत व्यापक, बहुत बड़ा एक ग्राउंड ऊपर उभर के आएगा। ये अभी आपको लगता है यार ये कोई यूँ ही चर्चाएँ हैं, ये कोई प्रेरक चर्चाएँ अरे नहीं, ये प्रैक्टिकल चर्चाएँ हैं। ये राष्ट्रीय स्तर अब ये आप कह दो आध्यात्मिकता, अरे ये तो हर व्यक्ति के लिए थी ये बात। तो आध्यात्मिकता जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, वो तो बड़ी परे की चीज़ है। ये जिन शक्तियों के नियमन की, संयमन की, परिवर्धन की, परिष्करण की, उसकी जो बातें कर रहे हैं, ये सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध हैं, आध्यात्मिक नहीं। आज हमको ये लगती है, यार ये तो आध्यात्मिक हो गया, उसने चैरिटी कर दी, ये तो आध्यात्मिक हो गया। ये एक कैंसर अस्पताल खोल रहा है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया। या हम किन-किन चीज़ों पे आध्यात्मिकता को डिफाइन करते हैं, वो तो हम देख के गए ही हैं।
ये सामान्य व्यक्ति की धरोहरें थी। और सामान्य व्यक्ति ये नहीं, ये तो सारी सत्ता के भाग बता दिए आपको। आपकी नैतिक सत्ता, सबसे पहले चिंतनात्मक सत्ता, आध्यात्मिकता तो नहीं है वो। फिर नैतिक सत्ता, फिर बाद में आपकी सौंदर्यग्राही और रसभोगवादी सत्ता, फिर आपके ये सारी शक्तियां, ये अध्यात्म के क्षेत्र की नहीं है भई। यहाँ कोई भी अध्यात्म सत्ता का संवर्धन करने की बात नहीं आई है। सामान्य व्यक्ति की सत्ता का संयमन और परिवर्धन करने की बातें हैं ये। ये आध्यात्मिक व्यक्ति पे लागू होती है, ये बातें नहीं है। ये संपूर्ण आर्य जाति के ऊपर लागू होती है। भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। राजा के ऊपर कैसे कसी जाती थी, पर राजा सामान्य चीज नहीं है ना। हर व्यक्ति राजा नहीं है ना। तो राजा के ऊपर जो कसावट थी वो तो इतनी ज्यादा थी, उसकी तो बेचारे की कमर ही तोड़ डाली। यहाँ उल्टी बात है, आप ये करे, अरे भाई ये तो जो चाहे सो करे। वहां बात उल्टी थी कि और दूसरा व्यक्ति चाहे सो करे, ये नहीं कर सकता। कोई एक धोबी भी है, वो जाके उनको कुछ कह के आ सकता है, पर राजा ये नहीं ना भैया, तेरे को क्रोध करने का अधिकार नहीं। तू ये काम नहीं कर सकता, तू ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता। ये तो स्पष्ट है, इससे आगे तो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, यहाँ अब कोई बात है क्या इसमें देविका जी? नहीं पंकज भाई, क्लियर है। ये तो सेटअप ही कुछ और है। हाँ जी। और फिर जो आपने देखा था कि गली गली के अंदर वो जो चीजें बनी थी, कैसी चीजें थी वो? अपन ने जो देखा बिसाऊ से आगे, हाँ जी। वो अकल्पनीय है। वो अभी कोई बना दे तो ऐसे वीडियोस उसके सर्कुलेट करें कि हमने तो कोई नायाब चीज बना दी, वो गलियों गलियों में उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही आज। ये स्थिति है। अब ये सोचिए कि हम कैसी दरिद्रता के अंदर आ गए। ये अगर भान भी आ जाए तो जीने का आपको एक एक आयाम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगी जीवन के अंदर। आध्यात्मिक नहीं, अच्छे जीवन में एक सामान्य जीवन अच्छा जी पाओगे। आध्यात्मिकता तो छोड़ दो। आध्यात्मिकता ये कोई ऐसी टटपुंजिया चीज नहीं है ये। हमने कुछ भी कहा आध्यात्मिक हो गए। हम तो साहब बचपन से इससे जुड़े हैं, हम इससे केंद्र से जुड़े हैं, सब बकवास बातें हैं ये। आप थोड़ा सा एक सेंस डेवलप करो कि हम बातें किस स्तर की कर रहे हैं। इसीलिए जब मैं बातों का खंडन करता हूं, मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उस दृष्टिकोण से, कि पिक्चर बहुत बड़ी है। ये इतनी छोटी सी नहीं है ये पिक्चर, और वो भी इतनी सड़ांध भरी नहीं है। बट पंकज भाई, जब आप सती प्रथा का एग्जाम्पल देते हैं, बस वो गले नहीं उतरती है। हम्म। क्योंकि अभी भी आपने कहा कि भी जो विमेन है वो उसका राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, तो इसीलिए वो सती प्रथा ये प्रथा नहीं है ये, प्रथा थोड़ी है ये कोई। जो भी तो, जो अगर समाज है जो अपनी जो वुमेन को अगर प्रोटेक्शन ही नहीं दे सकता और वुमेन की ये हालत है कि उसको सती होना पड़ रहा है, तो वो समाज ही फेलियर है ना। तो उसको हम इतना गौरवशाली तो नहीं बोल सकते हैं। हम सती प्रथा को भी हम गौरवशाली नहीं बोल सकते हैं। ये तो एक फेलियर ऑफ सोसाइटी है। अरे कब आक्रांता आके आपको सारे को छिन्न भिन्न कर रहे हैं? वो तो कब कब की? जौहर था। वो तो जौहर था। वो अलग चीज थी कि जो आक्रांता आ रहे थे तब, जो हम्म। थी जैसे रानी पद्मावती थी, वो सब उन्होंने जौहर करा। वो हाँ। अलग चीज है कि उससे हम्म। समाज में तो भ्रष्ट हो जाता अगर वो रहते तो। हम्म। बट जो सभी पता है कि जब हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसी पैर के ऊपर जो वाइफ है वो अपने आप को सती हो रही है। हाँ, और सारे नहीं ये कोई चल रही थी। कॉमन फिनोमिना नहीं है ये कॉमन चीज थोड़ी है ये कोई। किसी में क्षात्र तेज हो, कैसे रोक लोगे आप उसको? पर हम अब आज की मानसिकता में उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके फैक्ट्स पूरे पढ़ो। एक और जो पुस्तक है वो, और मैं आपको, वो तो बहुत मोटी पुस्तक है इसके ऊपर, उसके फैक्ट्स वो तो हमने तो हैं। वही जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, इस जो विमेन थी उनको फोर्स किया जाता था। ना 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 नहीं, ये बकवास है ये। कुछ नहीं, कुछ नहीं इस तरीके की बातें। ये तो अभी भी साहूकार के लिए है भी कह क्या रहे हैं। भैया राजस्थान में?
हैं? सती प्रथा अब भी है राजस्थान में? नहीं, अब तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर कोई करता है तो। क्योंकि यहाँ एक नज़दीक एक स्थान है देवराला, वहाँ हम्म, ऐसे करके सती बना दिया गया, उसके बाद में एक्शन लिया गया और उसके बाद ये कानून बन गया। अच्छा। अब ये हाँ, पीनल ऑफेंस है ये, अब नहीं कर सकते। और फिर भी खैर प्रताड़ना बढ़ी है, कम नहीं हुई। अब जो प्रताड़नाएँ हैं, वो बहुत भयंकर रूप से बढ़ चुकी हैं। हम्म, ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज की मानसिकता में हम कई चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भवानी से ये संकल्प किया कि ये काम करो, हम आपको अपना हृदय ऑफ़र करेंगे। तो अब वो कार्य उनका हो गया। वो जो उन्होंने प्रण किया था, वो भूल गए। तो एक दिन भवानी जो है, वो कह रही है, "अरे! तूने प्रण किया था ना ये?" याद आया हो क्या? हाँ, बिल्कुल, आप प्रण किया था। चलो भई, अब ये काम करेंगे। तो खुद का सीना चीर के, खुद का हार्ट निकाल के आप ऑफ़र कर रहे हो, ये तो कल्पनातीत बातें लगती हैं, जबकि मैं ये कोई लंबी-चौड़ी बात बता नहीं रहा ये आपको। ये 70, 80, 100 साल पहले की बातें बता रहा हूँ मैं और हो सकता है इस दौरान भी हुई हों। ये कल्पनातीत चीज़ है। इसको फिर आप एट्रिब्यूट कर दोगे मायन कल्चर से। भई मायन कल्चर में भी ऐसा होता था। वो सन गॉड को जो है, सबके हार्ट निकाल-निकाल के ऑफ़र करते थे। अरे यार! तुम किस चीज़ को किससे एट्रिब्यूट कर रहे हो? वैसे ही जैसे आध्यात्मिकता को जीवन के अभाव से एट्रिब्यूट किया जाता है, ये गड़बड़ झाला है। इसीलिए यहाँ आके एक बैरियर आ जाएगा। अगर साधना में प्रवेश नहीं करोगे, तो ये क्लासेज़ हैं उतने तक तो आपको थोड़ी ऊष्मा मिल रही है। तब तक तो थोड़ी वार्म्थ है, अभी सूरज है तब तक थोड़ी गर्मी मिल रही है, बाद में टेम्परेचर में कोई फ़र्क पड़ा नहीं। वो टेम्परेचर वैसा का वैसा। तो जब तक इस समय में आप डिसाइसिवली कोई निर्णय नहीं लेते, तो ये हमेशा के लिए न तो मिल सकती है, न मिलनी चाहिए। अगर आप सीरियस नहीं हो इस बारे में, मिल सकती भी नहीं और अपन वर्दी भी नहीं है। ये तो मैं रोज़ रिपीट कर रहा हूँ, पर डिसाइसिवली आप इस विषय में उन्होंने क्या किया या नहीं क्या किया वो तो छोड़ दो। हम अपनी आत्मा की कब्र बनाए हुए यहाँ रोज़ हत्या कर रहे हैं उसकी, ये सुन के और क्या कर रहे हैं हम? हम उसी वातावरण में अकोमोडेट कर रहे हैं। विवेक। भैया श्री अरविंद ने भी इसका एक उदाहरण दिया है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। कर्मयोगी में ही आपका सिलेक्शन नहीं आया है कि हम उन माताओं की संतान हैं जिन्होंने चिताओं की धधकती ज्वाला में मुस्कान के साथ प्रवेश किया जिससे कि परलोक में वे अपनी पतियों का अनुगमन कर सके। हुँ। ये तो इसी सती प्रथा का ही एक यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, पर इसको श्री अरविंद किस दृष्टि से देख रहे हैं वो देखो आप। वही वो मैं इस कह रहा हूँ। वो कोई और ये प्रथा नहीं है भई, इस मानसिकता में आओ आप। माँ ने कहा श्री अरविंद के बाद जाते ही तुरंत जो है साइकिक को एकदम क्लोज़ करना पड़ा, नहीं तो वो तो अनुगमन कर जाता उनका। मेरे तरफ से तो चाहे सारा विश्व प्रलय में चला जाए, मेरे को कोई बाल भर फ़र्क नहीं पड़ता। या ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब तिरोहित हो गए, उनकी जीवनी के अंदर है ये, कि फट, फट, फट इस तरीके की आवाज़ें आई, हृदय फटा या कोई चीज़ फटी, 2, 3, 4 लोग तो वहीं के वहीं तुरंत खत्म। रूप और सनातन इस तरीके की इनको ये कार्य सौंपा गया था कि जाओ वृंदावन के जो जो पुराने मंदिर हैं या और जो पुराने स्थान हैं, उनको खोजो। ये थे नहीं उस समय। वृंदावन के जो आपके राधा कुंड है, ये और हैं, ये नहीं थे। और आप कैसे पता करो कि ये स्थान कहाँ है? जब मिट्टी में दबा हुआ हो सकता है आप जहाँ बैठे हो उसी के नीचे है। ये कैसे पता किया जाए? ये अलग-अलग वन हैं, ये वाली बात है, कैसे पता हो? तो इनकी ये स्थिति थी कि कृष्ण का कितना भी नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़ी भक्ति में लीन रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु का अगर नाम आ गया तो कई दिन तक शरीर की रक्षा करना उनका मुश्किल हो जाएगा। इतना रोमांच उसके अंदर हो जाएगा।
अब क्या कल्पना करें, हम इतने नीचे तुच्छ हो चुके हैं, गिर चुके हैं। मेरे को ये कहते अपने आप के ऊपर भी होता है। ये मैं आप लोगों की बातें नहीं कर रहा, और कोई भी उदाहरण में आपसे ये कोई अपेक्षा है सच आप करो तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा, पर मैं तो ये अपने आप के लिए उदाहरण दे रहा हूं। आपने तो शायद तय ही करके रखा है कि जीवन में नहीं चलना आगे, इसीलिए तो दलीलें उसको कन्फ्रंट करने की देते हो, न कि ये प्रॉमिस करते हो नहीं मेरा जीवन इसके लिए है। तो पता नहीं क्यों उसी एक चीज को लपेटे हुए मेरे को नहीं समझ में आता, पर मैं खुद को देखता हूं कि बहुत नीचे आ चुके, बहुत ज्यादा शरीर के, मन के ये जो क्लेम्स हैं ये करने ही नहीं देते, सारे दिन कुछ नहीं करने देते। हम बहुत नीचे आ चुके, शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, चारित्रिक क्षमता है, नैतिक क्षमता है, बहुत नीचे आ चुके हैं। कोई नैतिक क्षमता है ही नहीं। बातें अच्छी करेंगे, वीडियोस या चीजें जिनमें हमारा रस लगा हुआ है वो हम जानते हैं हम क्या हैं। हम खूब अच्छे से खुद को समझते हैं हम क्या हैं। हम खुद को ये थोड़ी हम नहीं जानते हम क्या हैं। श्री अरविंद ने कहीं इस तरीके से, मेरे आज तक कोई इस तरीके की चीज संपर्क में नहीं आई जहां उन्होंने सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर इनको ग्लोरीफाई न किया हो। उनकी मेरे को ये ऐसी चीज पकड़ में आज तक तो आई नहीं। तो हमारे पास और कोई, और दूसरे जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, अगर फैक्चुअली भी आप सो कॉल्ड फैक्ट्स की बात करो तो वो किताब में आपको उसका लिंक, उसका नाम भेज दूंगा। वो डाउनलोडेबल है या नहीं है पता नहीं, पर आप उसको ऑर्डर करके उसको पढ़िए। जी ठीक है भैया, भाई। नहीं ये भैया जैसे आप जिन जिन चीज़ों का फैक्ट दे रहे हैं ना, वो चीज़ें अभी इतनी बाहरी स्तर पर ना नहीं आई हैं, और बाकी वो चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो फैक्ट बनवाया और उसे भेजा और उसी को आज इतिहास बना के प्रस्तुत किया गया और वही हम लोग के सामने बहुत उभार के लाई गई है, और ख़ास तौर पर फिल्मों के माध्यम से भी दिखाया गया है। तो वही एक मानसिकता बनी हुई है। जैसे आप साहूकारों की जो देते हैं कि वो शुद्ध नहीं देते थे, हम्म। लेकिन अगर हम अपनी आसपास 100 साल पहले का भी इतिहास देख रहे हैं, इधर ना अपने आसपास इलाके का ही, तो वैसे लोगों की कहानी सुनने को मिलती है जो इस चीज को वो कर रहे थे। 100 तो कहीं साल ना की कहीं जरूरत ही नहीं है। 100 साल की जरूरत नहीं है। यहाँ लोकल के अंदर हमारे संपर्क में ऐसे व्यक्ति थे जो हमको ये बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट है वो बही को प्रामाणिक मान रही थी। जो साहूकार की बही जिसके अंदर वो लिखता है, सुप्रीम कोर्ट मान रही थी। दूसरे, यहाँ कोई एक पुलिस ऑफिसर था, और बाद में अपने ये रामाश्रम सत्संग है उसके अंदर उनका गंगा सिंह नाम था या ऐसा कुछ नाम था। डाकुओं को पकड़ना था कि अच्छा ठीक है चलो, डाकुओं को पकड़ लिया अकेले जाके, खाली एक पुलिस वाला, ओहदे पे नहीं, अकेला। ये को बहुत दूर की नहीं, हमारी आसपास ये थोड़ी सी दूर पे वो गांव है। उन्हीं के संपर्क से उनका एक जो जो फ्लैट है वो उन्होंने हमको दिया पौंडीचेरी के अंदर। तो अपना आश्रम का एक वहां है। तो ये तो ऑथेंटिक स्टोरीज है। 100 साल कहाँ भाई, वो लोग हमारे संपर्क में थे। फिर बाद में यहाँ इस जिले का पहला जो एक एमए जिस आदमी ने किया वो हमारे संपर्क में, विनोबा जी के साथ उसने काम किया हुआ पहला वो व्यक्ति, उसने कहा कि जिस जिन इन क्षत्रिय ये जो राजपूत है उनके खिलाफ जीवन भर में लड़ा, और आज वो बड़े तकलीफ में आए आश्रम में, बड़े उदास कि भाई क्या हुआ। कहा जी जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, अब ये जो नई पुलिस का सिस्टम आया है, गांव के अंदर एक घर के अंदर चोरी हो गई, पुलिस वाले गए, जो प्रताड़ित परिवार है उसके पास गए, तो उन्हीं के घर तो चोरी हो गई, और उन्हीं से मांग रहे हैं कि लाओ ये चीजें हमको दे दो। उन्होंने कहा जी हमारी तो चोरी हुई है, आप हमारी सहायता के लिए आए हो या किस चीज के लिए आए हो। का नहीं, हम तो उनको जो हाथ लगा, जो भी उनके कोई चीज पड़ी थी वो उठा ली। एक लड़का था, बच्चा था, उसको चारपाई पे बांध दिया, मतलब कस के दो हाथ खींच खींच के चारों कॉर्नर के अंदर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, दो एक पांव इधर एक इधर। जब उसको खोला तो भाग के जाके वो लड़का उस कुएं में गिर गया और आत्महत्या कर ली। कहते ये क्या सरकार आई है ये।
आज हमको वो कॉमन लग रही है। जब ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ, लोगों ने कहा ये रिलीफ मिलेगी, रिलीफ किसकी मिलेगी? ये हमको इन कालों का, इनके पीछे जो चीजें हुई है, ये कोई सेंस ही नहीं है, न हमको कोई मतलब है इस बात से। हम तो वही चीज दिमाग के अंदर भूसा भर के बैठे हैं, अब उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है, देखिए। क्योंकि जब मैं ये कहता हूं तो आपको थोड़ा सा इसके पीछे सीरियस होके वो फैक्ट्स इकट्ठे करो। मेरे पास ये सारी पुस्तकें हैं, हमारे पास पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, इसको इररिफ्यूटेबल है ये, आप रिफ्यूट नहीं कर सकते इसको। ठीक है विवेक, हाँ ठीक है जी। यहाँ विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री